नमस्कार। आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे होम्योपैथी में। एक खास दवा है जो बहुत ही फायदेमंद होती है, उसका नाम है एपोसाइनम। पूरा नाम हुआ एपोसाइनम कैनाबिनम। इसका कॉमन नेम जो है इंडियन हेम्प है, अमेरिकन हेम्प भी इसे बोलते हैं। और इस दवा की प्रूविंग डॉक्टर हेरिंग ने की थी। और ये जो पार्ट यूज होती है राइजोम एंड रूट, इसका जो है कि इंडियन हेम्प का यूज करते हैं दवा बनाने में, या फिर फ्रेश जो है कि रूट को यूज करके होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अनुसार इसका बनाते हैं हम लोग। होम्योपैथी में बनता है और ये होम्योपैथी में ओल्ड मेथड में, जो कि हैनिमैनियन मेथड जिसे बोलते हैं, उसके अनुसार क्लास 3 के अनुसार जो है कि बनता है। तो मेट्रिया मेडिका के अनुसार जब हम लोग इस दवा का प्रयोग किसी मरीज में करते हैं तो हम लोग को विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी जो सिम्टम हो बहुत ही स्ट्रेंज हो, पिक्यूलियर हो और अनकॉमन हो। तो इसमें जो खास खास सिम्टम है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि डिमिनिश्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स इन इज ए प्राइम इंडिकेशन है। पल्स जो है कि कमने लगता है। मोटा मोटी 72 बार एक आदमी का पल्स होता है। 60 to 80 हम लोग नॉर्मल मानते हैं, लेकिन एपोसाइनम का जो मरीज होगा उसका पल्स जो है कि धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगा, कमने लगेगा। थ्रस्ट ऑन वॉकिंग पिक्यूलियर लक्षण है। जब मरीज चलता है तो उसको प्यास बढ़ती है, इसका प्यास चलने के समय में बढ़ जाता है। मेटोरेजिया विथ नोजिया, महिलाओं के क्षेत्र में देखा जाता है कि पेनफुल मेंस होता है, साथ में नौजिया होती है, उल्टी का भाव रहता है। और जो मरीज एक्यूट अल्कोहलिज्म के शिकार होते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनमें ये दवा जो है कि एपोसाइनम का अच्छा फायदा करता है। इंडियन हेम्प जैसा कि बताया, एपोसाइनेसी फैमिली से ये दवा होती है। और एक्सक्रीशन जो है कि डिमिनिश्ड हो जाते हैं। कोई भी एक्सक्रीशन हो, खास करके यूरिन का हो या फिर पसीने का हो, दोनों ही जो है कि कम हो जाते हैं, इसमें ये देखा गया है। तो स्रावों की मात्रा जो है कि हम लोगों ने जाना कि घट जाती है, खास करके यूरिन की मात्रा हो या फिर पसीने की मात्रा हो। फिर अगला जो सिम्टम आता है ड्रॉप्सी ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। सेरस मेम्ब्रेन शरीर में जहां जहां भी है, मतलब कि सभी जगह जो है कि वहां पर ड्रॉप्सी हो जाती है, वहां पर पानी जम जाता है, वहां पर सूजन हो जाती है, फूल जाता है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। पूरा इन्फ्लामेशन जो है कि बहुत ही नया होता है, प्रदाहित हो जाता है। ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट, ड्रॉप्सी की अवस्था में जब शरीर में ड्रॉप्सी की कंडीशन हो गई हो, फूल सूजन की बात आ गई हो, साथ में पसीना जो है कि बन जाता है। वाटर डिसेग्री, पानी जो है कि हजम नहीं होता है। और इट्स वॉमिटेड, या फिर वो फिर उल्टी हो जाता है। शरीर में पानी की मात्रा जनरली हम लोग देखते हैं कि किडनी फेल जब होता है, उस तरह में एक्यूट ARF हो या CRF हो, एक्यूट रेनल फेल्योर हो या फिर क्रॉनिक रेनल फेल्योर हो, वैसी अवस्था में इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। पानी एकदम से अच्छा ही नहीं लगता मरीज को, ज़्यादातर भाग में देखा जाता है। मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीजेस, ऑर्गेनिक डिजीजेस के साथ में ज़्यादातर केसों में इनका अनकॉम्प्लिकेशन जो है कि देखा जाता है। और आफ्टर टाइफस, टाइफस का यदि हुआ हो या टाइफाइड की बीमारी हुई हो या फिर स्कारलेटिना की बीमारी हुई हो या लीवर सिरोसिस का केस हुआ हो, आफ्टर एब्यूज ऑफ क्विनिन का केसेस हो, तो उस तरह के केसेस में एपोसाइनम को यदि दिया जाए तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक्यूट हाइड्रोसेफेलस में भी ये फायदा करता है। हाइड्रोसेफेलस यानी कि ब्रेन में पानी की मात्रा जो है कि जम जाती है, वैसी अवस्था में बहुत जो है कि फायदा करता है। विथ ओपन सूचर्स, इतना पानी जम जाता है कि साथ में जो ब्रेन की जो सूचर्स होती हैं, जो हड्डियां जुड़ती हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा खुलने लगती हैं। स्टूपर का केस हो जाता है। साथ ही संधियां जो है कि खुली हुई रहती हैं, जैसा कि बताएं
सूचर के केस में। गहन निद्रा, दृष्टि लोप हो जाती है, मतलब कि नींद आने लगता है, स्टूपर का कंडीशन हो जाता है। और साइट ऑफ वन आई लॉस्ट, इतना तकलीफ होती है कि वन आई की साइट भी इसमें लॉस कर जाती है। बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। कांस्टेंट एंड वॉलंटरी मोशन, हम जो है कि एक पैर का या एक भुजा का या एक टांग का जो है कि कांस्टेंट जो है कि वहाँ पर कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिलता है। रोगी में कोई एक पैर हिलाता रहता है तो एक बाँह हिलाता रहता है, एक हाथ हिलाता रहता है। और फोरहेड जो है कि प्रोजेक्टर हो जाते हैं, हमारे फोरहेड जो ब्रेन का है वो थोड़ा सा सामने की ओर प्रोजेक्ट कर जाता है, आ जाता है। अमीनोरिया इन यंग गर्ल्स में अमीनोरिया यानी कि महीना नहीं होता है, विथ ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सटर्मिटीज में, हाथ पैर में जो है कि एब्डोमेन में जो है कि ब्लोटिंग हो जाता है, ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन होता है, सूजन आ जाती है, दबाने पे गड्ढा पड़ जाता है, इस तरह का सिम्टम होता है। मेटोरेजिया भी होता है जिसमें कि पेनफुल मेंस होता है। कॉन्टिन्यूड और पैरोक्सिज्मल फ्लो, या तो लगातार बहुत ज़्यादा फ्लो होगा या पैरोक्सिज्मल फ्लो रुक रुक के भी होता है। मेटोरेजिया में फ्लूइड और क्लॉटेड होता है, लिक्विड निकलती है, जो स्राव होता है वो क्लॉटेड हो जाता है, थक्का थक्का निकलता है। पेनफुल मेंस के समय में नौजिया रहती है, उल्टी का भाव रहता है, वोमिटिंग हो भी जाता है, पल्पिटेशन भी होता है। या फिर पेनफुल मेंस के समय में पल्स क्विक एंड फीबल भी हो जाते हैं, पल्स जो है कि तेजी से चलती है या दुर्बल होकर चलने लगती है नाड़ी छूने पर। व्हेन मूव्ड, जब महिलाएं चलती हैं तो उनको इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। वाइटल डिप्रेशन, फेंटिंग व्हेन रेजिंग हेड फ्रॉम पिलो, जब तकिए से सर को उठाती हैं महिलाएं तो एकदम वाइटल डिप्रेशन आ जाता है, मूर्छा जैसा भी आ जाता है, इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। एपोसाइनम की खांसी भी बड़ा विचित्र है, शॉर्ट एंड ड्राई होती है, सूखी खांसी होती है, छोटी छोटी होती है और डीप एंड लूज होती है। खांसी जो है कि काफ़ी डीप भी हो सकती है और साथ में लूज जो है कि निकलता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कफ शॉर्ट एंड ड्राई इस तरह का, या फिर डीप एंड लूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिमिलर टू जो है कि रिलेशन में हम लोग जब देखते हैं तो सिमिलर टू एसिटिक एसिड इसको देख सकते हैं, एपिसमेल की तरह देख सकते हैं। आर्सेनिक, सिनकोना, डिजिटली, सिंड्रोप्सिकल अफेक्शन में भी यूज होता है। उन दवाओं के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेने की ज़रूरत है। तो एपोसाइनम जनरली शरीर में जब सूजन हो जाती है तो इसका मदर टिंक्चर बहुत ही पॉपुलर है। यदि किसी को सूजन हुई हो और इसका 10 बूंद करके दिन में 3 बार देते हैं तो शरीर से धीरे धीरे पानी की मात्रा कमने लगती है, क्योंकि ये ड्रॉप्सी को कम करता है। सेरस मेम्ब्रेन में जो पानी मौजूद है उसको जो है कि शरीर से बाहर निकालता है। इसकी पोटेंसी 6, 30 और 200 भी समान रूप से ही लाभकारी है। जैसा हम लोग को पोसोलॉजी के अनुसार होम्योपैथी में दवा देने का विधान है कि जिस तरह से पेशेंट में सेंसिटिविटी हम लोग देखते हैं उसके अनुसार में देते हैं। और इसका एलएम पोटेंसी भी यूज होता है, 0/123 में अवेलेबल है और आगे की पोटेंसी में अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग इसको देते हैं। लेकिन पलकों में सूजन आ जाना, कमजोरी लग जाना, धड़कन होना, पेनफुल मेंस में भी है, अमीनोरिया के भी कंडीशन में है, और खांसी भी प्रेगनेंसी के समय में पिक्यूलियर होती है। और बाकी के दवाओं के साथ में थोड़ा रिलेशन करके यदि इसको हम लोग ठीक से दें तो खास करके रेनल फेल्योर के केसेस में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लीवर सिरोसिस का यदि कोई है, अल्कोहलिक का यदि कोई केस है तो वहाँ भी इससे हम लोग फायदा पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।